वास्तु स्कैम है सर? स्कैम वालों के लिए स्कैम है जी। जिन लोगों को नहीं आता वो स्कैम कर रहे हैं, वो स्कैम कर रहे हैं। पैसा डबल करने की कोई स्कीम है सर वास्तु की? पहले घर के साउथ में आइए, फिर आप अपने शहर के साउथ में आइए। आप जिसके साउथ में होंगे वो आपके नॉर्थ से धन को, आदमी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचेगा। पंजाब में धन है, डेवलपमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, बिखरे हुए हैं वहां पे लोग। जानवरों के रखने की या उनको पालने की दिशा क्या हो? जिसने साउथ में पशु बांधे हुए हैं या तो बीमार हैं या मर रहे हैं। पशुधन आपने कहाँ रखना है? नॉर्थ से ईस्ट। पशुधन आपने कहाँ रखना है? नॉर्थ से ईस्ट। सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाली दिशा कौन सी है? साउथ और नॉर्थ का कॉम्बिनेशन, साउथ और नॉर्थ का कॉम्बिनेशन। आप मांगिए ना जो चाहिए आपको। साउथ बंद कर लीजिए, ओपन कर दीजिए। आपको सोचना है, सिर्फ सोचना। आपको सोचना है, सिर्फ सोचना। चीज आपके पास हो, चीज आपके पास हो। कंफ्यूजन हो जाता है कब भाग्य बदल रहा है और कब वास्तु बदल रहा है। आपका वास्तु अगर बढ़िया है, जब भाग्य बदलेगा मल्टीप्लाई हो जाओगे। आपका वास्तु खराब है, पहले क्या देखें, वास्तु या हॉरोस्कोप? आपकी हॉरोस्कोप है और नहीं है, गलत है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप वास्तु ठीक करिए, आपको रिजल्ट आएगा। वॉशरूम की दिशा बड़ी बीमारियों की वजह? अगर में बाथरूम है तो बीमारियां होना लाजमी है, तो बीमारियां होना लाजमी है। बीमारी होने पे सर डॉक्टर को दिखाएं कि वास्तु को दिखाएं? मैंने वो 2 ऑफिस ही देख के उनको बोल दिया। मैंने कहा ये जहाज डूबने वाला है, मैंने कहा ये जहाज डूबने वाला है। वास्तु में हम क्या रख लें घर में जिससे नेगेटिविटी दूर हो जाए? आप जितना मर्जी सॉल्ट रख लीजिए, आप जितना मर्जी सॉल्ट रख लीजिए, कोई लाभ इसमें नहीं मिलने वाला। इन लोगों का वास्तु खराब है क्या कि लोगों को डरा रहे हैं? उनका भी वास्तु खराब है और जो डर रहे हैं उनका भी वास्तु खराब है। वो कहते हैं जी हमें चोरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, अगर हम नहीं करते तो हम खत्म है। किन घरों में वास्तु दोष होता है? जिनके ग्रह खराब होते हैं, जिनके प्रारब्ध खराब होते हैं। आप अगर में सोते हैं या नॉर्थ में सोते हैं और बेटी आपके साथ सोती है तो बीमार रहेगी। तो इसलिए बच्चों को अलग करना चाहिए, तो इसलिए बच्चों को अलग करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट कोने में रखी हर चीज से मुझे डर लगता है, और सिर्फ एक कमरे की बात नहीं है। अपना बेड वॉल पे लगाइए और आप देखेंगे आपके यहाँ अलमारियां हो सकता है साउथ में बनी हो। सर किन बच्चों को ऐसे रातों को नींद नहीं आती है? जिनके माँ बाप साउथ में नहीं होते, जिनके माँ बाप साउथ में नहीं होते। कि कौन से बच्चे हैं सर जो बढ़ती उम्र के साथ बोल भी नहीं पा रहे हैं? सर उनका खराब होता है और इनके माँ बाप भी जो है वो छोटी छोटी बातों पे इनके पास आ जाते हैं सलाह लेने। ये बाप है घर का, ये बाप है घर का। कौन सा वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से पैसे टिकते नहीं है? नॉर्थ फेस बिजनेस के लिए तो समझ लीजिए जहर है, तो समझ लीजिए जहर है। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लो दिए की। तो वास्तु ग्लोबल के इस शानदार पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इसे शानदार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है और आप सीधे इस पॉडकास्ट के जरिए हमसे जुड़ते हैं, अपनी बातें बताते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। तो वास्तु से जुड़ी हुई कोई भी समस्या का समाधान अगर है तो फिर शुक्रवार शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल के इस शानदार पॉडकास्ट में ही है। शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट का। मेरे साथ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए या आपकी जानकारी में और इजाफा करने के लिए जुड़ते हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, वास्तु को लेके कई चर्चाएं तो कई बार होती रहती हैं, लेकिन कई लोगों ने कहा भी वास्तु एक तरह का स्कैम भी है। वास्तु स्कैम है सर? स्कैम वालों के लिए स्कैम है जी। जिन लोगों को नहीं आता वो स्कैम कर रहे हैं, गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत लोगों को सेट कर रहे हैं और नुकसान हो रहे हैं उनके लिए, तो स्कैम ही हो गया ना ये। तो वास्तु के नाम पे स्कैम हो रहा है सर? यस यस, हर कहीं होता है सर। आप किसी भी फील्ड में किसी भी लाइन में जाएंगे तो हाँ किसी ना किसी रूप में आपको स्कैम देखने को मिलता है। ऐसे वास्तु में भी है, एस्ट्रोलॉजी में भी है। तो समझना बड़ा मुश्किल है सर, कौन ठग रहा है और समझा रहा है। यस यस, ये एक प्रॉब्लम है। हमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए। हमें धीरे धीरे यूज करना चाहिए पहले किसी को, उसके बाद उसको कोई बड़ा काम दे तो आपको करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। और इसी स्कैम से जुड़ी हुई बात सर एक हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें, जो नीचे पट्टी चल रही है, हाँ इसी पे पेमेंट करनी है। यस यस, हाँ हाँ हमारे साथ भी हुआ है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। यस, वास्तु वालों के साथ भी स्कैम हो रहा है। किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन सर वास्तु में कहा जाता है कि साउथ अगर आपका बहुत खराब है तो महाकाल का मुंह साउथ दिशा में कर दें। ऐसा कुछ होता है सर? ये महाकाल कौन है जी? सर यही बताया कि लोगों ने पूछा तो मैंने आपसे पूछ लिया। सर अपने को तो पता ही नहीं महाकाल कौन है। तो हम इस तरह से किसी का मुंह उल्टा सीधा करके कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो स्कैम है सर। हाँ ऐसा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आपके डोर्स का फर्क पड़ता है, आपके
हाउस का फर्क पड़ता है, आपके प्रेमिसेस का फर्क पड़ता है, उसमें फर्क पड़ता है कि किधर को फेस है, क्या है। बाकी ऑब्जेक्ट का अगर आप लें किसी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट का, तो उस पर इतना गहरा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन सर आप किसी भी जगह में या फिर किसी भी शहर में या फिर किसी भी स्टेट में कहते हैं जो साउथ होता है वो सबसे ज्यादा डेवलप होता है, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है? जैसे आप साउथ दिल्ली का उदाहरण देते हैं तो मैं इसे साउथ मुंबई से भी जोड़ सकता हूँ। सब जगह है। आप साउथ मुंबई में जाएंगे, जितने मल्टी मिलियनर हैं वो साउथ मुंबई में मिलेंगे आपको। अच्छा। हाँ, हम्म। कहीं का भी साउथ। हम्म। और आपकी जो डेंसिटी मिलेगी वहाँ ज़्यादा मिलेगी। हम्म। आप दिल्ली की बात ले लीजिए, हम देख सकते हैं, हम्म। महसूस कर सकते हैं, जा सकते हैं। आप दिल्ली में साउथ में चले जाइए ना कहीं भी, हम्म। वहाँ इतनी ओवर डेंसिटी है, लोग भरे पड़े हैं, एक एक घर के अंदर इतने इतने लोग हैं, बुरा हाल हो रहा है। हम्म। और आप देखेंगे वहाँ भी जो लोग हैं, एक रिच कम्युनिटी वहाँ आपको देखने को मिलेगी। होता क्या है वहाँ पे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक पार्ट जो है साउथ के अंदर स्टेबिलिटी होती है, तो वो वहाँ पे अवेलेबल होती है। आपने मान लीजिए वास्तु खराब भी कर लिया, कुछ कर लिया, आपने बेसमेंट भी बना ली, उसका भी इम्पैक्ट वहाँ पे कम होता है। तो इसलिए साउथ जो है उसमें स्टेबिलिटी होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल रहता है और ग्रोथ करता है। ठीक है, लेकिन अक्सर हम अपनी स्टेबिलिटी सर पैसे में देखते हैं, पैसा जितना हो उतना और चाहिए होता है। पैसा डबल करने की कोई स्कीम है सर वास्तु में? साउथ में रहिए, सिंपल। अच्छा। अगर आपका घर है, पहले घर के साउथ में आइए, फिर आप अपने शहर के साउथ में आइए। अब देखिए एक चीज देखिए, आप हम सीमाएं बांध देते हैं कि जी दिल्ली का साउथ, हम सीमा बांध देते हैं, सही बात है। दिल्ली का साउथ। अब हरियाणा का नॉर्थ, वो कौन सा है? गुड़गांव, मेरे ख्याल नॉर्थ ही लगता है। जब हम इसका मैप देखते हैं ना, तो नॉर्थ या ईस्ट कुछ ऐसे ही आता है। अच्छा। आज वो डेवलप है दिल्ली से भी ज्यादा। बहुत महंगा है। महंगा भी है, डेवलप भी है। हाँ। क्यों? उसने क्या किया, जो दिल्ली का क्राउड था उसको अट्रैक्ट करना शुरू किया अपनी तरफ, और उसने जितने आपके गुड़गांव के अंदर प्रेमिसेस हैं, जितने बिल्डिंग्स हैं, जितने ऑफिसेज हैं, वो ज़्यादा डेवलप होने लगे। कौन गए वहाँ पे? मैक्सिमम दिल्ली वाले। इन्होंने जाकर गुड़गांव को बसा दिया। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं आकर्षण और विकर्षण की, तो ये सिद्धांत यहाँ लागू होता है। आप जिसके साउथ में होंगे वो आपके नॉर्थ से धन को, आदमी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचेगा। अच्छा। अब आप बढ़ते चले जाइए साउथ की तरफ, कहीं भी साउथ की तरफ आप बढ़ते चले जाइए, आप नोटिस करेंगे, जैसे आप बेंगलोर ले लीजिए, आप गुजरात ले लीजिए, आप कोई भी ऐसा शहर ले लीजिए, वो हमसे ज़्यादा डेवलप मिलेंगे आपको दिल्ली से, या हम यूं कहें पंजाब से ज़्यादा डेवलप। पंजाब में धन है, डेवलपमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, बिखरे हुए हैं वहाँ पे लोग। तो आप नॉर्थ की और साउथ की इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम पंजाब में आते हैं, पंजाब से जो नॉर्थ में लोग रहते हैं वो पंजाब को फलीभूत कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट, वो खिंचाव उनका उस तरफ आ रहा है। तो कहीं भी नॉर्थ से जब हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो वो आकर्षण बढ़ता है। तो इसलिए जो साउथ है हमेशा वो डेवलप्ड रहता है। तो ठीक है सर, साउथ में रहिए, नॉर्थ को खुला रखिए। यस, फिर पैसा ही पैसा आने वाला, पैसा आएगा। ठीक है। लेकिन सर कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों ने पूछा भी, मैंने सवाल भी सोचा शामिल करूं, लेकिन उससे पहले मैंने पूछ लिया सर, ग्रामीण परिक्षेत्र में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों के रखने की या उनको पालने की दिशा क्या हो? मवेशियों को हम कैसे अपने घर में संजो के रखें? आप देखिए, फिर वही कहानी आ जाती है, इसे हम पशुधन कहते हैं। हम इसकी संज्ञा जो है धन से लेते हैं, पशुधन। तो पशुधन आपने कहाँ रखना है? नॉर्थ से ईस्ट तक। आपने कोई भी धन, किसी भी तरीके का धन आपका हो, वो आपने नॉर्थ से ईस्ट तक रखना है। आप रखिए ना, फिट रहेंगे। और जिसने साउथ में पशु बांधे हुए हैं, या तो बीमार हैं या मर रहे हैं, और या वो इस काबिल हो गए कि उन्हें वहां से निकालना पड़ रहा है, या चोरी हो रहे हैं, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी जिनके पशु साउथ में हैं। तो आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बांधें, आप देखेंगे उनकी ग्रोथ भी होगी और वो फिट भी रहेंगे। ठीक है। लेकिन सर बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते थे कि भाई घर में इतनी सारी दिशाएं हैं, इतने कोने हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट,
सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाली दिशा कौन सी है, और हमें वहां क्या करना चाहिए, कैसे ट्रीट करें उस खास दिशा को जो सब सर, दे हम दे? एक दिशा के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, हम्म, एक दिशा पे डिपेंड नहीं रह सकते। जैसा मैंने बताया कि साउथ और नॉर्थ का कॉम्बिनेशन तो आपको बनाना पड़ेगा। आप साउथ में चले जाइए अच्छा। और नॉर्थ में अपना सामान रख लीजिए। आप हम्म, मांगिए ना जो चाहिए आपको, नॉर्थ साउथ बंद कर लीजिए, नॉर्थ ओपन कर दीजिए। हम्म, आपको सोचना है, सिर्फ सोचना, चीज आपके पास होगी। तो इतना पावरफुल है वास्तु। अगर आपने ऐसी स्थिति कर ली, हम्म, हो सकता है उसमें 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, ये स्थिति जरूर आएगी कि आपके सोचने से पहले चीज सामने खड़ी मिलेगी। तो इसलिए आपने सिर्फ इतना ही करना है, आप साउथ में आप सोइए और नॉर्थ में आप खुला कर दीजिए। तो सर इतना लंबा टाइम फ्रेम अगर है, आप कह रहे हैं 1 साल 2 साल 5 साल, तब हम ये क्यों ना सोचें कि तब हमारी किस्मत अगर बदल रही होगी, भाग्य बदल रहा होगा, तो वैसे मिल जाएंगी चीजें। आप फिर बदल वास्तु लीजिए। कहाँ रहा? हाँ, बदल लीजिए ना, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कराइए हम्म, और करवाने के बाद ये आप देखिए कि आपका भाग्य कब बदलना है। हम्म, वेट कीजिए हम्म, और एक तरफ एक आदमी को उसको छोड़ दीजिए जिसका भाग्य आज ही खराब होना है, हम्म, उसको अच्छे वास्तु में छोड़ दीजिए। हम्म। फर्क देख लीजिए दोनों में। सर बड़ा डायलेमा हो जाता है ना, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कब भाग्य बदल रहा है और कब वास्तु बदल रहा है। आपका वास्तु अगर बढ़िया है, जब भाग्य बदलेगा मल्टीप्लाई हो जाओगे। आपका वास्तु खराब है, भाग्य बदलेगा, थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा। हम्म, ये पोजीशन होती है। तो पहले क्या देखें, वास्तु या हॉरोस्कोप? भाई, हॉरोस्कोप से देखिए आप जज करना मुश्किल हो जाता है। मैं भी ये 50% की मैं बोलता हूँ कि 50% हॉरोस्कोप को हम ढूंढ पाते हैं, हम्म, अदरवाइज 50% तो हॉरोस्कोप को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो लोग हॉरोस्कोप लेते ही बखान करना शुरू कर देते हैं ना, ये हमें नहीं पता कैसे करते हैं। बाकी हमें कई बार 15 मिनट, कई बार आधा घंटा हमें ढूंढने में लग जाता है कि ये आदमी का ऑपरेटर कौन है। जनरली मून साइन से इसको स्टडी किया जाता है, पर जब हम उससे बात करते हैं, उसके इवेंट को मैच करते हैं, मैच ही नहीं कर रहे। जब मैच नहीं कर रहे तो हमें ढूंढना पड़ता है कि इसको मैच कौन कर रहा है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना कंफ्यूजन एस्ट्रोलॉजी में है। वास्तु में कोई कंफ्यूजन नहीं ना, आपकी हॉरोस्कोप है और नहीं है, गलत है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं। आप वास्तु ठीक करिए ना, आपको रिजल्ट आएंगे। खराब समय में भी आएंगे, अच्छे समय में भी आएंगे। एक स्टोरी बताता हूँ। एक केस आया हमारे पास कि जी मैंने अपना घर दिखाना है। रेंटेड हाउस था उसका। मैं बड़ा परेशान जी, मैं ये जी, मैं वो जी। खैर हमने उसे, वो घर खराब था। अच्छा। हमने उसे बोला भाई यहाँ से तुझे छोड़ना पड़ेगा, इस घर में कुछ होने वाला नहीं है, तो जब तक तुम चेंज नहीं कर पाते तब तक के लिए हम तुम्हें बता देते हैं, वो कर लो तुम। हमने उसको बता दिया कैसे कैसे क्या सेटिंग करनी है। जब सेटिंग बता दी तो उसका 1 महीने के बाद फ़ोन आता है मुझे, कहता जी आप कह रहे थे घर खराब है, और उसने 1 हफ्ते बाद तो ये बताया कि जी मुझे ऐसे ऐसे फ़र्क पड़ गया, बेटे में भी मेरे में भी चेंजेस आ गए। 1 महीने बाद मुझे कहता है जी मैं एक घर लेना चाहता हूँ और आप मुझे गाइड कर दें कैसा घर लेना है, क्या लेना है। तो हमने उसे बताया, तो हम तो ये सोच रहे थे रेंट से है, रेंट पे जा रहा होगा। तो उसने एक घर दिखाया, हमने कहा ठीक है ये ले लो। तो ले लिया। उसके बाद कहता जी इसके अंदर इंटीरियर करवाना है। मैंने कहा रेंटेड हाउस में इंटीरियर क्यों करवाना है? कहता जी नहीं, खरीद लिया मैंने तो। अच्छा। हाँ जी। तो हमने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि लोग इस तरीके से एकदम से सरवाइव कर जाते हैं। तो इसका मतलब कि उसका समय ठीक था, हमने उसका वास्तु ठीक किया, सही बात है। डबल असर हुआ और उसने परचेस कर लिया। तो ऐसा भी होता है। लेकिन सर आप इतनी बार बता चुके हैं, लेकिन लोग परेशान रहते हैं कि घर से ना बीमारियां नहीं जाती हैं, और लोगों की सुई जो वॉशरूम पे अटकी हुई है उसे वहां से हम निकाल नहीं पा रहे। वॉशरूम की दिशा बड़ी बीमारियों की वजह या गलत दिशा? अगर साउथ में बाथरूम है तो बीमारियां होना लाजमी है। अच्छा। और नॉर्थ बंद है और साउथ खुला है तो बीमारियां हो सकती हैं। तो दोनों स्थितियों में आपकी बीमारियां होंगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में आपका बाथरूम है, वो वजह नहीं है बीमारी की, वो वजह नहीं है, वो कारण नहीं है बीमारी का, तो उसकी वजह से कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बीमारी होने पे सर डॉक्टर को दिखाएं कि वास्तु को दिखाएं? दोनों को ही दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर तो आपको 1 घंटे में रिलीफ दे देगा, वास्तु में हो सकता है आपको 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए। तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सर नेगेटिविटी किसी भी घर में अक्सर हम देखते हैं, अलग अलग तरह की नेगेटिविटी होती है,
और कई घरों में आप भी कहते हैं कि जाते ही बस मन करता है कि यहाँ से चला जाए। सर बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि भाई आप कपूर रख लीजिए, आप रॉक सॉल्ट रख लीजिए, उससे नेगेटिविटी दूर होती है। लेकिन सर वास्तु में हम क्या रख लें घर में जिससे नेगेटिविटी दूर हो जाए? कुछ नहीं होता सर, कुछ भी रख लीजिए। हम्म आपको साफ सुथरा रखना है, आपको पेंट कराना है सबसे पहले तो। घर में सफ़ेदी वफ़ेदी ज़रूर कराएं, दीवारों को साफ रखें। और बाकी ये नमक वगैरह रखने से कोई ख़ास फ़र्क ऐसा पड़ने वाला नहीं है। आप जितना मर्जी सॉल्ट रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई विशेष लाभ इसमें नहीं मिलने वाला। आप अपने मन की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका वास्तु परफेक्ट नहीं होगा। तो आप उसको ठीक रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सर वास्तु परफेक्ट होने तक इंतजार अगर किया जाए, उसके पहले कुछ तो बताया जाएगा ना कि आप ऐसा करिए, फिर आपका वास्तु परफेक्ट होगा और घर की नकारात्मक दूर हो जाएगी। हम सिर्फ कह दें कि लोग वास्तु ठीक करिए तो लोगों को लगता है कुछ बताया तो है नहीं। आप बताने, अब मैं किसी को नमक बता दूं, किसी को मिर्च बता दूं, और किसी को तो क्या मैंने बहुत बता दिया? लोगों को सर ये उपाय चाहिए होते हैं। पर सर मैं 20 बार बोलता हूं कि आप घर से बाहर निकलिए, खुली हवा में, खुली छत पे सोइए। आप एनर्जी के पास जाइए ना। अगर एनर्जी आपके घर में नहीं है तो पहले आप एनर्जी के पास जाइए। अब धीरे धीरे आप, कभी तो आपका वक्त आएगा, जैसे ही वक्त आए आपको लगे कि हम कंफर्टेबल हो रहे हैं, आप घर चेंज कीजिए। आप घर में बदलाव कीजिए जो करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि वक्त एक सा ही रहेगा, वो जरूर बदलेगा। ठीक है, लेकिन सर पहले भी हम कई बार कहते हैं कि वास्तु को ठीक करने के नाम पे एक डर पैदा किया जा रहा है, और कई ऐसे लोगों का जिक्र आपने किया भी, हालांकि हम नाम किसी का नहीं लेते कभी भी पॉडकास्ट में। लेकिन सर ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई संख्या को क्या वास्तु के जरिए कम किया जा सकता है? इन लोगों का वास्तु खराब है क्या कि लोगों को डरा रहे हैं? उनका भी वास्तु खराब है, और जो डर रहे हैं उनका भी वास्तु खराब है। जो उनसे सीख रहे हैं उनका वास्तु खराब है, जाके वहां सीख रहे हैं और फिर वो आगे बांटेंगे। हाँ, जो मिल रहा है वही बांटेंगे। ये तो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है खतरे में है, गलत पढ़ रहे हैं और गलत पढ़ा रहे हैं। तो और मजे की बात ये, प्रैक्टिस कोई करता नहीं, आज सीख के आया और कल पढ़ाना शुरू कर देता है। किसी के पास अनुभव नहीं। तो टीचर में और डॉक्टर में फर्क होता है। एक टीचर ने किसी को पढ़ा के डॉक्टर बना दिया, वो खुद डॉक्टर नहीं है, तो वो सिर्फ पढ़ा सकता है, वो एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं ले सकता, एक्सपीरियंस नहीं ले सकता। तो इसलिए डॉक्टर अलग चीज है और पढ़ाने वाला अलग चीज है। और गलत पढ़ा रहा है, ठीक पढ़ा रहा है, ये तो बाद की बात है। सर जैसे टॉयलेट को लेके काफी चीजें पढ़ाई जाती है, ऐसे मंदिर को लेके भी पढ़ाया जाता है। मंदिर का क्या कोई खास रंग होना चाहिए? क्योंकि आप घर का तो बताते हैं कि ऑफ वाइट या ब्रोकन वाइट रखिए, लेकिन मंदिर के कलर का कॉम्बिनेशन वास्तु के हिसाब से क्या है? ऐसा कुछ नहीं है जी। मंदिर आप वाइट बनाइए, जैसे भी बनाना है वाइट बनाइए, उसमें कोई भी कलर लगाएं, आप ग्रीन लगाएं, आप उसमें येलो लगाएं, आप उसके अंदर कोई भी कलर लगाएं, रेड लगाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि जी वो नॉर्थ ईस्ट में रेड नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा, जी ब्लू नहीं होना चाहिए। आप लगाओ ना यार, सजाओ ना जैसे सजाना है, जैसे मर्जी सजाइए। अभी हम पुराने एक होटल के अंदर गए थे, वहाँ स्टे किया था हमने। वहाँ सारे दरवाजे खिड़कियाँ जितने थे वो मल्टी कलर के छोटे छोटे ग्लासेस उसमें लगा के उनको बस खूबसूरती से सजाया गया था। अच्छा। और वो महल था किसी बहुत रिच फैमिली का, बहुत रिच किंग था जो, उसका महल था। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता कि हम मंदिर में ये लगाएं, मंदिर में उनको पास और कुछ है नहीं ना सर। वो इसलिए ये क्या बताएं, वो कुछ तो बताएंगे। भाई आप अगर किसी अपने आप को टैग लगा लिया वास्तु कंसल्टेंट का, वो कुछ तो बताओ। सही बात है। तो वो बता रहे हैं। लेकिन सर अब इतने सारे लोग जब बता रहे हैं और हम सीख भी रहे हैं या कुछ आधा अधूरा सीख भी रहे हैं, तो ये रिस्क सिर्फ अभी आप प्रेजेंट का देख पा रहे हैं या प्रेजेंट में की गई गलतियां हम भविष्य में बड़े भुगतान की तरफ बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली सर। नहीं, सिर्फ क्षणिक नुकसान नहीं है ना? तो नहीं सर, नहीं, एक तो वो अपना कैरियर खराब कर रहे हैं, और फिर जिनको वो कंसल्टेशन दे रहे हैं उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। मैं आप सोच नहीं सकते मेरी अवस्था क्या हो गई है कि मेरे को लोग ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं कि जी हमारे आपने ये बताया, हमने ये किया, और हमारा बेटा ठीक हो गया, उसका कैंसर ठीक हो गया, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया। तो जब इतना रिलीफ लोगों को मिल रहा है तो मैं तो बड़ा हैरान हूं कि यार
मैं कारण बन रहा हूँ इतने बड़े बदलाव का? मुझे बता देना कोई, मेरे पास तो भरा पड़ा है मेरा व्हाट्सएप, मुझे मत दिखा दे कोई कि किसी के पास ऐसे कमेंट आ रहे हो। मैं इसीलिए पढ़ा नहीं पा रहा क्योंकि इतना व्यस्त रहता हूँ, मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, इतने क्लाइंट्स मेरे पास है कि मैं उनके रिप्लाई करने में ही मेरा सारा दिन बीत जाता है। ठीक है, लेकिन सर कई बार कहते हैं कि क्रांति तो एक ही व्यक्ति लाता है, सब लोग चाहे कितना ही शोर मचाते रहें। क्या इस क्रांति को हम क्लासेस में तब्दील करने के नजदीक पहुंच रहे हैं? सर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी कोर्स बनाए जा रहे हैं, तो कब होता है, कब हम लॉन्च करते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन सर इतने बड़े वर्ग को समझाना और वास्तु के बारे में स्पष्टीकरण देना, कई बार जब आप साइट पे जाते हैं तो किस तरह की मुश्किलें अक्सर आपको देखने को मिलती हैं? वैसे तो सर लोग हमें सुन चुके होते हैं वही बुलाते हैं। अच्छा। तो हमें कोई खास मुश्किल देखने को मिलती नहीं, क्योंकि कुछ तो सुधार वो कर चुके होते हैं, कुछ जो उनकी समझ में नहीं आते या जो तरीके हम बताना चाहते हैं वो नहीं बता पाते, सोच पाते, वो हम बताते हैं। अच्छा। लेकिन सर लोगों में बड़ी उत्सुकता होती है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका वास्तु कैसा होता होगा। अब अंबानी सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं। सर अंबानी के घर का दौरा चाहे नहीं भी किया हो आपने, लेकिन जो वीडियोस इंटरनेट पे हैं या तस्वीरें जो हैं, नहीं पता उसके चलता, जरिए नहीं पता चलता। नहीं सर, क्योंकि सर लोग जानना चाहते हैं वास्तु के हिसाब से अंबानी ने कौन सा वास्तु सेट किया है। अंबानी ने का वास्तु तो अब तो वो जैसे हम सैटेलाइट छोड़ देते हैं ना जी, और वो फिर अपने आप थोड़ी सी एनर्जी से चलता रहता है। अंबानी उस स्टेज पे आ चुका है। कोई नई पार्टी आई और उसका टाइप अंबानी से नहीं हुआ तो कुछ हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज तो आज ये इस पोजीशन में है, हर किसी को अपने साथ जोड़ लेता है। अच्छा। तो इसलिए ऐसा। सर वास्तु तो उनका भी कुछ हुआ ही होगा ना? नहीं सर, अब तो वास्तु बदल चुका है। मैं एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी, तो मैं उनके, आप समझ लीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑफिसेस थे, तो मुझे बोला गया जी आप सबका सर्वे करना है। तो मैंने उनसे बोला जी मुझे कम से कम आप 1 साल का टाइम और ये मेरी फीस होगी। तो मैंने उनका जब सर्वे किया, मैंने उनके 1-2 ऑफिस का, एक बॉम्बे का एक दिल्ली का किया, तो मैंने वो 2 ऑफिस ही देख के उनको बोल दिया, मैंने कहा जी जहाज डूबने वाला है। तो खैर 1 साल बाद उनका कॉल आया मेरे पास, कहते गुप्ता जी जहाज डूब रहा है, क्या करना है? मैंने कहा जी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1 साल पहले कुछ और पोजीशन थी, तब हम कहीं किसी पोजीशन पे खड़े थे, हो सकता था, अब कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली वो जहाज डूबा और वो कंपनी डिफॉल्टर हुई और अल्टीमेटली वो सब अंदर गए। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। उसके बाद सुधार की गुंजाइश नहीं होती? फिर क्या गुंजाइश जी, एक बार जहाज डूब गया, फंस गए किसी चक्रव्यूह में तो फंस गए ना, और निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो निकले हैं वो, विजय माल्या निकला है वो निकल गया ना जी, जो निकल गए उस चक्रव्यूह से निकल गए, यहाँ तो फिर फंस गए ना जी। हाँ। बड़ा मुश्किल है। अभी विजय माल्या का भी अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका भी अच्छा समय शुरू हो गया है। अच्छा। हाँ, उनका तो अच्छा ही रहा है सर। नहीं, एक समय था जब उनका 2012, 13, 14 से वो, सर तब भी क्या ही हुआ। वही मैं कह रहा हूँ आपको, मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये तो एक बार सैटेलाइट जब ऊपर चला जाता है तो चला जाता है, यहाँ भी लगता है। हाँ। तो इसलिए अभी और हो सकता है अभी इंडिया वापस आ जाए वो, तो ऐसी संभावनाएं बन सकती है। अच्छा। हाँ, उनका भी अच्छा समय शुरू हो गया। तो इंडिया आके रह पाएंगे ठीक से या अंदर ही जाएंगे? पर यहाँ पे ना वो जीवन है नहीं। तो मेरे बड़े सारे क्लाइंट हैं जो परेशान हैं कि जी इनकम टैक्स, जीएसटी, कभी कोई डिपार्टमेंट, हम काम ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना जी, ये बड़ी पुअर है, आदमी को जीने ही नहीं देती। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इन सब बातों को करते हैं, वो कहते हैं जी हमें चोरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अच्छा। अगर हम नहीं करते तो हम खत्म है। तो जहाँ ऐसा सिनेरियो बन जाए वहाँ मुश्किल हो जाता है बड़ा। ठीक है, लेकिन सर वास्तु दोष को लेके लोग ये भी जानना चाहते हैं किन घरों में वास्तु दोष होता है? जिनके ग्रह खराब होते हैं, जिनके प्रारब्ध खराब होते हैं, या जिनके पूर्वजों ने घर में पहले से वास्तु ठीक नहीं किया होता है? देखिए सर, 2 चीजें होती हैं। आपका सारा वास्तु खराब है, आपकी एस्ट्रोलॉजी खराब है, आपका सब कुछ खराब है।
आपको माध्यम चाहिए होता है। अगर आपको माध्यम बढ़िया मिल गया, आपने एक अपने यहां एम्प्लॉय रखा, हायर किया, उस एम्प्लॉय का भाग्य भी बढ़िया है और समय जो करंट चल रहा है वो भी बढ़िया है। आपने उसको एक काम सौंप दिया, उसने बखूबी उस काम को कर दिया। तो आपने क्या किया, जो ड्यूटी आपकी बनती थी, आपने वहां पे एक माध्यम इस्तेमाल किया और उस काम को अंजाम तक ले गए। अगर आप उस काम को करते तो नहीं हो पाता। सेम, अगर आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट को ये काम सौंप दिया अपना वास्तु ठीक करने का, और आप नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से, और आपको कोई मिल गया और जुड़ गए, एक शॉर्ट पीरियड आता है हमारे जीवन में, आते रहते हैं धीरे धीरे, उसमें मान लीजिए आप किसी से जुड़ गए और आपने वो काम उसको सौंप दिया, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो उसके अपने भाग्य से, अपने पुरुषार्थ से कर देगा आपके लिए। आप सक्षम हैं सब करने के, आपका सब कुछ बिगड़ा हुआ है पर आप में काबिलियत है, आपको गन मिल जाए कोई बहुत बढ़िया, आप रखेंगे और फायर करेंगे और टपाक से जाके अपने टारगेट पे लगेगी। तो इसी तरीके से अगर आपका माध्यम कोई आपको मिल जाता है खराब समय में भी, तो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। आपका समय, आपका पर्सनल इंडिविजुअल खराब चल रहा है, आपकी वाइफ का बढ़िया चल रहा है, तो आप बच गए ना सर। तो इसलिए हमें जब भी हमारे साथ ऐसी स्थितियां आए, हमें किसी को यूज करना चाहिए, उसको साथ लगाना चाहिए। अब एंकर का खराब समय चल रहा हो, गेस्ट का अच्छा चल रहा हो, तो बढ़िया हो गया ना। बढ़िया हो गया। ठीक है। लेकिन सर ये भी मैं समझना चाहता हूँ, लोग जब बड़ी पर्सनालिटीज की बात करते हैं, हालांकि अंबानी का जिक्र किया, विजय माल्या साहब का भी जिक्र किया, लेकिन अमिताभ बच्चन का जब समय खराब था, तो सर उनका समय खराब था उस वक्त या वास्तु खराब था? देखिए, समय तो खराब था ही था, वास्तु भी हो सकता है, हमने उस टाइम देखा नहीं है, आज क्या आज भी नहीं हमने देखा, तो समय तो खराब था ही। अब ये कहानी आपको पता लगेगी जाके 2030-31 में, अच्छा, जब इनका समय डाउन आएगा, तब कहानी समझ आएगी कि इनका वास्तु खराब था या समय खराब था। अब क्योंकि ताकत इतनी आ चुकी होगी उनके अंदर, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे, उस टाइम पे थोड़ा हो सकता है कम असर हो, पर होगा जरूर। अच्छा, तो ये पैटर्न है सर ये? हाँ बिल्कुल। कितने कितने साल का सर? कभी 10 साल के बाद आ जाता है, कभी 30 साल के बाद आता है, कभी 15 साल के बाद आता है। तो हर किसी का अलग पैटर्न होता है या हर एक किसी ही का सा पैटर्न है? नहीं, सबका अलग अलग। अच्छा, सबका अलग अलग है। तो सर ये पैटर्न वास्तु से तय करते हैं आप, एस्ट्रोलॉजिकली तय करते हैं? एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी। अगर आपका वास्तु बढ़िया है और हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये आपके मृत्यु तुल्य कष्ट के ही हो गया, तो नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, आप बच जाएंगे जी। ठीक है। लेकिन सर कई व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं कि हमने बहुत कोशिशें की, बहुत एफर्ट्स किए, सब कुछ सेट भी कर दिया, वास्तु का असर कुछ दिन तो हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। एक आध महीने में तो हमें लगा कि कुछ चीजें बदल रही हैं, लेकिन वास्तु थोड़े समय के बाद फुस हो गया। वास्तु फुस नहीं होता। आप जब बहुत बुरी कंडीशन में थे ना जी, आपको थोड़ा सा वास्तु ने पुश किया, आप ऊपर आ गए। अब आप वहां पे कुछ टाइम के लिए स्टेबल हुए, चलने लगे, आपको लगा यार वो तो कुछ हुआ नहीं, वो तो मैं अभी भी वैसे का वैसे ही हूँ। क्योंकि आपको अब वो जो सिनेरियो था ना, जो आपका नीचे वाला, अब वो भूल चुके हैं। जब आप ऊपर आए, अब आपको और पुश चाहिए कि यार ऊपर मेरे को और जाना है। फिर आप वहां जाएंगे तो नीचे वाले को भूल जाएंगे। तो इसलिए वास्तु ने तो आपको उठाना है। अगर आपका अच्छा वास्तु है, उसने उठाना है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वास्तु कुछ दिन के बाद फुस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई सीन नहीं। ओके। अगर वास्तु आपका बढ़िया है तो आपको बढ़िया तरफ ले जाएगा, और खराब है तो खराबी पैदा करेगा। सर हम भी कुछ उठाने की कोशिश करते हैं, जब व्यूअर्स के सवाल शामिल करते हैं कि हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स का जीवन उठ जाए जी, और सुख और समृद्धि के साथ। जी, तो सर कुछ व्यूअर्स के सवाल शामिल कर लेते हैं। ये हैं छवि धीमान, कह रहे हैं कि नमस्कार, मेरे घर के साउथ वेस्ट में पड़ोसी का सेप्टिक टैंक है और अग्निकोण में उनकी बोरिंग है। आपने कहा था कि पत्थर के घर में ऊर्जा कम होती है, क्या ऐसे में पत्थर की बाउंड्री वॉल बनाना मेरे लिए लाभकारी होगा? आप सिर्फ उनके घर की तरफ बना दीजिए, और अपनी जो फाउंडेशन है वो कम से कम इतनी बना दें कि उनका जो सेप्टिक टैंक है उसका
बॉटम और आपके फाउंडेशन का बॉटम मैच कर जाए। अच्छा, ठीक है। सर ये है उमा कौशिक, कह रही है दिल्ली से हूँ। हमारा जो भूतल फ्लैट है चारों तरफ से खुला है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे जो फ्लैट है वो चारों तरफ से खुला है, इसलिए दक्षिण दिशा में हमारे फ्लैट के कोई फ्लैट पीछे से नहीं है। साथ ही साथ कह रही हैं कि बल्कि वहां कुछ खुली जगह और एक छोटा सा पार्क है जो चार दीवारी से घिरा हुआ है। प्रवेश द्वार उत्तर और पूर्व दिशा में है। पश्चिम दिशा में भी एक भीतरी सड़क है जो उसी चार दीवारी से घिरी हुई है। क्या इसे दक्षिण दिशा में खुला माना जाए? आपने पहले भी हमें गाइड किया है, हम चाहते हैं कि फिर से आप हमारा मार्गदर्शन करें। ये ऐसे खुला माना जाएगा। हम्म, ये दक्षिण पश्चिम आपका ओपन है, तो अगर वहाँ कोई डोर है तो आप उसे बंद कीजिए, हम्म, तो इसे खुला माना जाए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति हमेशा खुले के तौर पे जाएगी। यस। ठीक है। सर ये हैं उषा आहूजा, इनका सवाल है, कह रहे मैं गुड़गांव से हूँ, मेरा नाम उषा है, मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है और घर की सीढ़ियां नॉर्थ में हैं। सीढ़ियों और कमरे के बीच अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। मैं और मेरा जो बेटा है वो यहाँ रहते हैं। हम पिछले 3-4 साल से बहुत परेशान हैं। मेरी एक बेटी को उसके पति ने भी छोड़ दिया और छोटी बेटी के घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। कृपया कुछ बताएं। मैम देखिए, आप लोग ना नॉर्थ में सो रहे होंगे, नॉर्थ या ईस्ट में कहीं सो रहे हैं। आप साउथ में जाएं, वहाँ साउथ में एक जगह कोई बनाएं अपनी, अगर रूम नहीं है तो आप वहाँ बिस्तर लगाएं, ड्राइंग रूम है, कुछ भी है, साउथ साउथ वेस्ट में एक बेड लगाइए और वहाँ सोना शुरू कीजिए। और आपने जैसे बताया नॉर्थ में जीना है, तो नॉर्थ में आपकी ममटी बनी हुई है, और अगर ममटी बनी हुई है और ऊपर ऊंची है तो वो आपके लिए तकलीफ दह हो सकती है। आप उसके बराबर साउथ में एक कोई रूम बना दें और खाली रखें, या आप पैराबोला बना दें, 4 पिलर उठा के बनाया जाता है, तो कम से कम उसकी हाइट को क्रॉस कर देगा वो। ओके। तो आप ऐसा कर सकती हैं। और अगर आप ऊपर रूम बना के खुद सोना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ शायद आपके काफ़ी चीज़ें सुधार हो जाएगा। ठीक है। सर मनप्रीत सिंह का सवाल है, कह रहे हैं कि सर नमस्कार, मेरी बेटी की जन्मतिथि है 10/12/2021, यानी 10 दिसंबर 2021। सुबह का समय है, जो टाइम ऑफ बर्थ है 4:12 का। बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है और छोटी सी बात पर बहुत डर भी जाती है, रोती है। नॉर्थ वाले कमरे में वो सोती है। हमारी एक ही बेटी है जो 11 साल बाद हुई है, इसलिए चिंता थोड़ी ज्यादा है। कुछ बताइए कि ये दिक्कतें दूर हो जाएं। देखिए, आपने अपने बारे में नहीं बताया कि आप कहाँ सोते हैं। आप अगर साउथ में सोते हैं या नॉर्थ में सोते हैं और बेटी आपके साथ सोती है तो बीमार रहेगी, तो इसलिए बच्चों को अलग करना चाहिए। अदरवाइज़ वो बीमार रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, रोते रहते हैं, तो उनको अपने से अलग रखें और आप साउथ में सोएं और बच्चे को नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं सुलाएं। और ज़्यादा बात हो तो उनकी मदर को बच्चे के साथ सुलाएं आप, अच्छा। तो उसका डरना बंद हो जाएगा और वो ढंग से सो सकेंगे। वैसे बच्ची नॉर्थ वाले कमरे में सो रही है, ठीक जगह है? हाँ, बिल्कुल ठीक जगह। ओके, ठीक है। सर ये एक सवाल है, ये जबलपुर से मीना हमको भेज रही है, कह रही है कि मेरे पड़ोसी के घर के साउथ में सेप्टिक टैंक है जो मेरी भी साउथ दिशा में आता है। उनके घर के नॉर्थ में, जो मेरा नॉर्थ ईस्ट है, वहां एक कुआं है। क्या इससे मुझे कोई समस्या हो सकती है? देखिए, अगर साउथ में सेप्टिक टैंक है, आपका है या उनका है, और नॉर्थ में आपके कुआं है, तो ये दोनों चीज़ें क्रॉस हो जाती हैं। उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना के बराबर आएगा और नहीं आना चाहिए। अच्छा। तो उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी भयंकर स्थिति वैसे तो नहीं होगी, क्योंकि नॉर्थ में आपके वेल हो गया, तो इस वजह से नहीं है। उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आ रहा, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अगर आप देखें, आपकी बिल्डिंग अगर पपड़ी छोड़ रही है बाहर का, उसका प्लास्टर, और टूट फूट हो रही है, आप माने कि इम्पैक्ट आ रहा है, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। ठीक है। सर ये हैं विक्रम मकवाना, कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट कोने में रखी हर चीज से मुझे डर लगता है, और सिर्फ एक कमरे की बात नहीं है, हर कमरे का जो नॉर्थ वेस्ट है वो मुझे डराता है। वहां की जो चीजें हैं वो मुझे डराती हैं। सर क्या करें, मेरी उम्र 39 साल है, बहुत परेशान हूँ। इन्होंने बताया नहीं कहाँ सोते हैं? हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इन्हें ये पता है कि हर कमरे की नॉर्थ वेस्ट की चीज इन्हें डराती है। सर आप साउथ में सोइए पहले तो। आपकी 39 ईयर की एज है। हाँ यस, आप साउथ में सो सकते हैं, और साउथ वॉल पे सोना है आपने। आपका बेड लगाइए साउथ वॉल पे। और नॉर्थ वेस्ट में वैसे तो कुछ रखना नहीं चाहिए, वो खाली हो जाती है जगह। अगर आप कह रहे हैं वहाँ चीज़ रखी हुई है तो आपको ये इम्पैक्ट आ सकते हैं, तो आप साउथ में सोइए, अपना बेड साउथ वॉल पे लगाइए। और आप देखेंगे आपके यहाँ अलमारियाँ हो सकता है साउथ में बनी हो। अगर अलमारी आपकी साउथ वॉल पे बनी हुई है तो ये एक ऐसा सिम्टम है जो आपको ये ऐसी स्थिति देता है।
तो आप उनको भी हटाएं। लेकिन सर किसी को किसी दिशा से रखी चीजों से डर लग रहा है, ये कुछ पैरानॉर्मल तो नहीं है? नहीं सर, पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ। वो अगर मंदिर का कुछ बताते तो हम उसको समझ सकते थे, अच्छा पर अगर ऐसा होता है तो आदमी साइको हो जाता है। अच्छा। क्योंकि मैंने बताया ना, ये स्टेबिलिटी नहीं रहती जब दिमाग के अंदर, तो ऐसी चीजें उनके सामने अपने आप सिर उठाने लगती हैं। जब वो साउथ में सर रख के सोएंगे तो डेफिनेटली उन्हें लाभ होगा। ठीक है सर, एक सवाल है, ये है महेंद्र कुमार राजस्थान से आपको मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को सीए बनाना चाहता हूँ। पढ़ाई के लिए किराए पर मैंने मकान लिया है। मकान के नॉर्थ में एक गेट है, दरवाजा है, गेट के सामने ट्यूबवेल है, पानी की टंकी और अंडरग्राउंड पानी की स्टोरेज भी है। बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे क्या करना चाहिए इन दिशाओं के मद्देनजर? सबसे पहले तो आपको साउथ में सोना चाहिए। अगर ऊपर नीचे है तो बेटी को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और आपको फर्स्ट फ्लोर पे सोना चाहिए, और बेटी को नॉर्थ या ईस्ट में कहीं उनको रूम दें, वहां सोए वो। अच्छा, तो सर सीए की पढ़ाई के लिए क्या कुछ विशेष डायरेक्शन है या हर किसी पढ़ाई के नहीं, लिए हर एक किसी सी? पढ़ाई के लिए। ओके, ठीक है सर। प्रवीण जैन का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे घर का मुख्य द्वार 90 डिग्री पूर्व दिशा में है, उत्तर दिशा पूरी तरह से बंद है, दक्षिण 180 डिग्री दिशा में किचन में एक छोटी सी खिड़की है, उत्तर 0 डिग्री का बता रहे हैं, वहां पे मेरी छत है जिसे कांच के ब्लॉक या लोहे की ग्रिल से खोला या बंद किया जा सकता है। कृपया गाइड करिए, स्थितियां सही? आप नॉर्थ तो खोलिए ना सर, अगर खोल सकते हैं तो वो नॉर्थ खोलिए। तो अभी आपके फाइनेंशियल्स वीक होने चाहिए, हेल्थ वीक होनी चाहिए, ऐसी स्थितियां आपके साथ हैं। तो आप जब खोलेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। नॉर्थ खोलिए। ठीक है। मधुर का एक सवाल है सर, मधुर कह रहे हैं कि मैं इंदौर से हूँ, मेरा बेटा 12 साल का है, पिछले 3-4 महीनों से उसे रात में नींद नहीं आती, पूरी रात जागता है और सुबह 7 से 8 बजे वो सोता है, उसके शरीर पर हरे नीले धब्बे भी बन जाते हैं। कृपया गाइड करिए, उसको अच्छी नींद कैसे आए? अभी इन्होंने बताया कहाँ सोता है? सर अभी इन्होंने सोने की डायरेक्शन नहीं बताई, लेकिन उसे 3-4 महीने से रातों में नींद नहीं आती ये बता रही हैं, और 7 से 8 बजे के बीच में वो सोता है। और सर शरीर पे जो मार्क हैं हरे नीले, उसका भी कुछ बताइए। मैम, ये कॉम्बिनेशन होता है आपके पेरेंट्स का और बच्चे का। अगर पेरेंट्स साउथ में सो रहे हैं और बच्चा नॉर्थ में या ईस्ट में सो रहा है तो उसकी काफ़ी सारी स्थितियां चेंज हो जाती हैं और बच्चा फिट हो जाता है मेडिकली भी। तो आप ये तरीका अपना के देखें कि बच्चे को आप नॉर्थ में या ईस्ट में सुलाएं और खुद साउथ में सोएं, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। सर किन बच्चों को ऐसे रातों को नींद नहीं आती है? जिनके माँ बाप साउथ में नहीं होते जी, उनको भी हो सकती है। अच्छा, और जो बच्चे साउथ में सोते हैं उनको हो सकती है। लेकिन साउथ में तो सोने के लिए आप कहते ही हैं साउथ में सिर रख के पाँव नॉर्थ की साइड नहीं? दो चीज़ें होती हैं सर, एक होता है हमारे, जैसे आपने बोला फेस की बात कर रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले, एक होता है हमारा जोन। जब हम जोन की बात करते हैं, हमारी जो जोनिंग है वो नॉर्थ होनी चाहिए बच्चों के लिए और साउथ होनी चाहिए बड़ों के लिए। तो नॉर्थ जोन में भी तो साउथ है ना जी भाई, आपका नॉर्थ में एक रूम है उसकी भी तो साउथ वॉल है। ठीक है। तो वहां साउथ वॉल पे उसका बेड लगाएं और अपने सर साउथ में रखें और पैर नॉर्थ में रखें। ठीक है सर, ये सवाल है नीतू का, राजस्थान से नीतू सवाल भेज रही, कह रही मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, साउथ में 20 फीट की बालकनी है जिसमें टॉयलेट बना हुआ है, नॉर्थ साइड 40 फीट खुला ग्राउंड है, घर की चारदीवारी पूरी बनी हुई है, सब ठीक है, लेकिन फाइनेंस की समस्या काफी रहती है। साउथ वेस्ट में हमारी 5 बीघा जमीन भी खाली है, क्या करें बताइए? बाउंड्री बनाई हुई है इन्होंने जी। इन्होंने साउथ में जगह कम छोड़ी हुई है और नॉर्थ में ज़्यादा है जी। मैम, ये तो आपके इंटरनल सेटिंग है ना जी, उसको देखना पड़ेगा कैसे आप बताएंगे। तो आप नेक्स्ट टाइम पे अपना एक क्वेश्चन डालें, आप बताएं कि आपके कमरे कहाँ कहाँ हैं और कौन घर में हेड कितना, कौन हेड है, कितने मेंबर हैं। तो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दें आप, तब आपको बताया जाएगा। तो जो साउथ वेस्ट में 5 बीघा जमीन खाली है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है सर? नहीं। अच्छा, उस खाली का कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, अगर इन्होंने बाउंड्री वॉल बनाई हुई है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ सर, कह रहे हैं घर की चारदीवारी पूरी बनी हुई है। हाँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कोई कहीं एरर कहीं और है। और यही 5 बीघा नॉर्थ की साइड होती, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाउंड्री बन गई उसकी। ओके। सर एक सवाल है, ये है भोपाल से सुनीता, कह रही है कि सर मेरी जो उम्र है वो 50 साल है, मेरे 2 बेटे हैं 25 और 20 साल के, घर में
दो कमरे हैं, दो कमरों का घर है। प्रवेश द्वार नॉर्थ वेस्ट में है, दूसरा कमरा पीछे ईस्ट में है, जिसमें एक दरवाजा साउथ ईस्ट की ओर है, ईस्ट खुला है और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। घर में आर्थिक संकट है और मैं बहुत बीमार रहती हूँ, कुछ बताइए ना सर। नॉर्थ बंद है ना इनका? जी, ये कह रही हैं कि प्रवेश द्वार नॉर्थ वेस्ट में है, दूसरा कमरा पीछे ईस्ट में है, जिसमें एक दरवाजा साउथ ईस्ट की ओर है, ईस्ट खुला है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। जो स्थिति इन्होंने बताई ये है। इनके यहाँ दो स्थितियां जो है ना वो खराब है जी। एक तो इनका नॉर्थ बंद है और साउथ में इनके रूम नहीं है, तो ये दो स्थितियां खराब है। वहाँ पे साउथ में सोएं, वहाँ अपना कोई अरेंजमेंट करें, साउथ में जाके कोई बेड लगा लें, कुछ भी लगा लें, वहाँ पे सोएं, तो स्थितियां धीरे धीरे काबू आने लगेंगी। ठीक है सर। लीना का सवाल है उड़ीसा से, कह रही है हमारे घर में वेंटिलेशन की कमी के कारण हमने छत पर दो कमरे बनवा दिए हैं, जिनमें उत्तर और पूर्व दिशा में खिड़कियां हैं। हमारा मकान पश्चिम मुखी है, एक कमरा दक्षिण पश्चिम में है और एक उत्तर पश्चिम में है। क्या बच्चे ऊपर वाले कमरे में पढ़ाई कर सकते हैं? क्या वहां सामान रखना और पढ़ाई के लिए उन कमरों का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा? पढ़ाई के लिए इन्हें सामान भी नहीं रखना, पढ़ाई भी नहीं करनी। वहाँ पे तो खुद जो मालिक है घर का, जो हेड है, उसको सोना है। बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे, उनको नीचे ही रखें, पढ़ाई भी नीचे ही करवाएं। फिर जो दो कमरे बनवाए गए फिर तो यूज में नहीं आएंगे सर। तो खुद सो जाए ना जी ऊपर। बच्चों के पढ़ने की जगह, बच्चों के सोने की जगह वो नीचे रखें, सामान नहीं रखना ऊपर। अच्छा, सामान रखते ही कर्जा चढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ, परेशानियों का अंबार लग जाएगा। सर अभिषेक कुमार का सवाल है। अभिषेक कह रहे हैं कि हम साउथ फेसिंग 300 गज के प्लॉट पर रहते हैं। साउथ वेस्ट में मैं और मेरी सास, साउथ ईस्ट में मेरा 27 साल का बेटा रहता है, नॉर्थ में पशुओं का स्थान है, साउथ और साउथ ईस्ट में बोरिंग और टॉयलेट बनी हुई है। क्या नया निर्माण हम कर सकते हैं, और अगर हम नया निर्माण करते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखने होंगे? नया निर्माण की बात ये अल्ट्रेशन की कर रहे हैं या पूरा तोड़ के बनाने की कर रहे हैं? अगर पूरा तोड़ के बनाने की कर रहे हैं तो फिर तो आपको प्रॉपर नक्शा बनवाना चाहिए ना। और अगर वैसे आप कर रहे हैं तो यस, कर सकते हैं आप। और ऑल्ट्रेशन के हिसाब से? हाँ, कर सकते हैं। उसमें आपको ये अल्ट्रेशन कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये सारा जो सब्जेक्ट है ये कंसल्टेशन का है। ओके। ये ऐसा नहीं है कि हम आपको पॉडकास्ट में बता सकें कि आप क्या क्या करें। ठीक है सर। प्रमोद कुमार का सवाल है सर। प्रमोद कुमार कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से हूँ। मेरा 4 साल का बेटा है जो ठीक से बोल नहीं पाता है। बोलते समय उसकी आवाज रुक जाती है। हमारा मकान मिट्टी का है और उत्तर मुखी है। हम दक्षिण दिशा में सोते हैं, जबकि मेरे माता पिता उत्तर दिशा में सोते हैं। कृपया मार्गदर्शन करिए, बच्चा ठीक से बोलने लग जाए। दोनों चीज़ों को बदल दें, आप रिवर्स कर दें। रिवर्स कर दें। ओके। माता पिता को साउथ में सुला दें, खुद नॉर्थ में आ जाए, बच्चा बोलने लगेगा सही से। चांसेस है जी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये चमत्कारी सीन है, कुछ भी हो सकता है। आप करके देखिए और 1 महीने के बाद दोबारा हमें बताइए क्या रिजल्ट आया। सर बहुत कॉमन समस्या हो गई कि बच्चे आजकल ठीक से बोल नहीं पाते। कई तो बोलते ही नहीं है, बल्कि 2-2 3-3 साल के हो जाते, मम्मा पापा भी नहीं बोल पाते हैं। ये कौन से बच्चे हैं सर जो बढ़ती उम्र के साथ बोल भी नहीं पा रहे हैं? सर उनका नॉर्थ ईस्ट खराब होता है, तो इसलिए परेशानी होती है। अब देखिए ना, इनके यहाँ ही देख लीजिए, ये नॉर्थ में, इनके माँ बाप नॉर्थ में सो रहे हैं। ये खुद भी परेशान है, बच्चा ही नहीं, खुद भी परेशान है। अच्छा। हाँ, और इनके माँ बाप भी जो है वो छोटी छोटी बातों पे इनके पास आ जाते हैं सलाह लेने। ये बाप है घर का। अच्छा। हाँ, और माँ बाप इसके बच्चे हैं, तो इसको चेंज करो, उनको उनकी जगह दो, खुद अपनी जगह लो। सर किन घरों में बच्चे बाप बन जाते हैं? जिन घरों में बच्चे साउथ में सो रहे हैं और माँ बाप नॉर्थ में सो रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो आज सभी अपने घर के बच्चों के कमरे चेक कर लें। यस यस। अगर उन्हें बच्चे ही चाहिए, घर में बाप नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है। सर ये मोनू ठाकुर का सवाल है। कह रहे हैं कि मेरी जो दुकान है सर, डायगनल है, कोने वाली मेरी दुकान है। मैं उसमें गारमेंट्स का काम करता हूँ। पैसे आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं है, जिससे पैसों की हमेशा तंगी रहती है। व्यापार भी सही से नहीं चल पा रहा है और बैंक का लोन भी सिर पे है। पैसे आते हैं, टिकते नहीं है, बड़ी समस्या है सर। इन्होंने घर के बारे में बताया कुछ? हाँ, जैसे घर के बारे में कुछ नहीं बताया, बस अपनी दुकान के बारे में बताया कि वो डायगनल है। उससे नहीं होगा। अच्छा। मेन काम जो होता है वो घर से होता है। आप में कैसी ऊर्जा है, आप दुकान पे जाके कैसी हरकतें कर रहे हैं, आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, ये सारा घर डिसाइड करता है। उसके बाद दुकान है। अच्छा, लेकिन सर किन लोगों के घरों में कौन सा वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से पैसे टिकते नहीं है?
सर वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नॉर्थ जिनका बंद है, नॉर्थ में कमी है, साउथ में कमी है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम जरूर आती है। अच्छा, इन दोनों को फिट रखें आप, बेटर हो जाए। ठीक है सर। विकास का मैसेज है सर। विकास कह रहे हैं कि मेरे भगवान महेश गुप्ता जी को मेरा प्रणाम। मेरे भी भगवान। कह रहे हैं कि मेरा घर उत्तर मुखी है, 50 फुट का फ्रंट है, सेंटर में 9 फुट का मुख्य दरवाजा है, नॉर्थ वेस्ट के कोने में एक दुकान है, नॉर्थ ईस्ट खाली है जहां तुलसी का पौधा है। सर क्या मेरा दरवाजा ठीक है और क्या मैं इस दुकान में किराना स्टोर या सीएससी सेंटर खोल सकता हूँ? बिजनेस तो यहाँ नहीं चलेगा, अच्छा। बाकी सब ठीक है, हम्म। बढ़िया है, बाकी बिजनेस नहीं चलेगा। तो क्या करें सर फिर बिजनेस के लिए तो बाहर जाओ, कहीं बाहर दुकान लो, हाँ। साउथ फेसिंग दुकान लो, हम्म। उसमें करो। यहाँ कुछ दुरुस्त करके ठीक हो सकती है चीजें? नहीं चलती जी। अच्छा। नॉर्थ फेस बिजनेस के लिए तो समझ लीजिए जहर है। अच्छा। अगर आपका व्यापार, आपकी फैक्ट्री, आपका कुछ भी नॉर्थ फेस है हम्म। तो नहीं मजा आ रहा। आपके भाग्य से कुछ आ रहा है तो आ रहा है, अदरवाइज वो जगह आपको नहीं दे रही। वहाँ सारी समस्याएं रहेंगी, आपको वहाँ लीड नहीं मिलेगी, आपका वहाँ ग्राहक नहीं आएगा, आपका वहाँ सामान नहीं आएगा, कर्जा नहीं देंगे, सामान वाले सामान नहीं देंगे, सारी समस्याएं आएंगी। हाँ, आपके बहुत बुलंद तकदीर है, आपकी मुकद्दर है, फिर कुछ रिलीफ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सर एक सवाल है, ये है लाबलू विश्वास। कह रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है सर, मेरा सारा सामान उत्तर दिशा की ओर है और मैं 7 दिसंबर से उत्तर की ओर मुख करके बैठने भी लगा हूं, लेकिन क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा, बहुत डाउनफॉल है। कृपया मेरे सवाल को जरूर शामिल करिएगा। फेसिंग बताया? हाँ, इन्होंने बोला सर कि मेरा छोटा क्लिनिक, क्लिनिक की फेसिंग नहीं बताइए, और कह रहे मेरा जो सामान है मैं उत्तर की दिशा में रखता हूँ और मैं भी उत्तर की तरफ मुख करके बैठ रहा हूँ, लेकिन मेरा क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा है, काफी डाउनफॉल है। आप एक काम कीजिए, आप अपनी टेबल चेंज कीजिए और आप अपना मुख जो है साउथ की तरफ कीजिए, और आपका जो पेशेंट आएगा वो बैठेगा, वो साउथ में बैठेगा, आप नॉर्थ में बैठेंगे। और आप एक कीजिए और 1 महीने के बाद आप मुझे बताइए। और सामान कहाँ रखें? जहाँ रखें? जहाँ पड़ा है पड़ा रहने दें। ओके। अपने और पेशेंट की डायरेक्शन बदलनी है। यस, पेशेंट को साउथ में बिठाइए। ठीक है सर। सर ये एक आईडी है डैडी गैमिंग, इससे सवाल आया है, कह रहे हैं कि मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, चारों दिशाओं में खाली स्थान छोड़ा हुआ है, नॉर्थ में 20 फीट, ईस्ट में 20 फीट, साउथ में 30 फीट और वेस्ट में 6 फीट, लेकिन मेरी बाउंड्री के बाद पड़ोसी का नॉर्थ में सेप्टिक टैंक है और साउथ साइड में भी मेरी स्लैब किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। बताइए सर, ये ठीक है कंडीशन? हाँ ठीक है। पड़ोसी का सेप्टिक टैंक, उसके बीच में दीवार आ जाएगी ना जी इनकी। बाउंड्री की बात ही कह रहे हैं। हाँ। मेरी बाउंड्री की बात है, कोई बात तो बाउंड्री इतना शील्ड कर लेती है सर? नहीं। यस यस। अच्छा। हाँ। तो अच्छी चीज आने से रोकती है तो बुरी भी देखिए आने से रोक सेप्टिक देती टैंक है। की क्या पोजीशन होती है। सेप्टिक टैंक आपका जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 CFM का बन जाएगा और 20,000 का बन जाएगा, इससे बड़ा नहीं होता। मैं आपको सेप्टिक टैंक की एक बात बताऊं, मैं हम गए थे वहाँ चित्तौड़गढ़। अच्छा, राजस्थान? राजस्थान, हाँ चित्तौड़गढ़ ही था। वहाँ चित्तौड़गढ़। बिरला सीमेंट की फैक्ट्री है। वहाँ उनके घर में बहुत बड़ा एक सेप्टिक टैंक बना हुआ था। तो बहुत बड़ा, मतलब वो सेप्टिक टैंक आप समझ लीजिए कम से कम होगा 20 या 25 फीट और बाई 10-12 फीट और इतना ही गहरा। तो हमने उनको मना किया, हमने कहा जी इसको इमीडिएटली बंद कर दो। अब उन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया, वो हमें मैसेज तो मिला कि जी वो बंद कर दिया और हमने दूसरा खोल लिया। तो उसको जो बंद करने की प्रक्रिया है वो भी बड़ी जटिल है, उसके अंदर रेत भरा जाता है। अच्छा। तो वहाँ से हमें जो कुछ न्यूज़ मिली, एक हमने उनको बोला भी कि यहाँ कैंसर वैंसर होने के चांसेस बन जाएंगे, अदरवाइज ये उन्होंने तभी ताज़ा ताज़ा बनाया ही था। तो वहाँ हमें बाद में न्यूज़ मिली कि जो उनको एक को कैंसर हुआ, दूसरे को ब्रेन में प्रॉब्लम हुई, तीसरे को कुछ और प्रॉब्लम हुई। तो मतलब वहाँ पे समस्याओं का जमावड़ा लग गया। अच्छा। तो इस तरीके से अगर ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो आप सेप्टिक टैंक को आप वो, हालांकि वो भी उनके घर से बाहर था पर वो इतना विशाल था कि उसने सबको ग्रैब कर लिया। तो अब इनका सेप्टिक टैंक कितना बड़ा है ये मैटर करता है इस बात पे कि वो उसका साइज क्या है, उसके इम्पैक्ट कितने आ रहे हैं और कितने दूर है घर से। तो इन सब बातों पे निर्भर करता है। तो अदरवाइज ये नॉर्थ में है तो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है।
अब क्योंकि नॉर्थ में अभी ये एग्जैक्ट नॉर्थ बता रहे हैं कितने डिग्री पे है क्या है, वो सब बातें बात की हैं, बाकी कोई इसका इम्पैक्ट आने वाला ऐसा खास नजर नहीं आ रहा। लेकिन मोटा माटी सर सेप्टिक टैंक कई बवाल की जड़ है अगर इसकी डायरेक्शन बिल्कुल खराब हो बिल्कुल जाए। सर, बिल्कुल। हमने तो पूरी की पूरी कॉलोनियां देखी हैं जहाँ पे सीवर लाइन ही नहीं है, और वहाँ उन्होंने सेप्टिक टैंक हर घर में थे, और हर घर में कैंसर। अच्छा, तो हमने ऐसी स्थिति देखी है। ठीक है। लेकिन सर हम अपने व्यूवर्स से एक बार फिर कहना चाहेंगे, जो ये पट्टी चल रही है इसको ध्यान से देखना है हाँ और किसी भ्रम में नहीं फंसना है, किसी स्कैम में नहीं फंसना है जिसका जिक्र हमने किया, और इसी पे पेमेंट करनी है। और साथ ही साथ अगर आप भगवान मानते हैं तो भगवान की एक बात मान लीजिए, सवाल छोटे छोटे भेजिए, डायरेक्शन कम से कम हो, और अपना नाम जरूर लिखें, हमें पता चले ना हमारे तमाम व्यूवर्स हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। आपके सारे सवालों को शामिल करने की गारंटी मेरी है अगर वो सही तरीके से मुझ तक आएंगे। लेकिन एक गारंटी और है जो मैं सर से लेता हूँ पॉडकास्ट के आखिर में, सर कुछ हो जाए। बड़े सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि जी मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर था, वो ठीक होने लगा है, डॉक्टर्स ने बोल दिया है। एक के लीवर में प्रॉब्लम थी, उनका मैसेज आया कि जी वो ठीक होने लगे हैं। तो ऐसे ही कई सारे लोगों के रोज रिप्लाई आते हैं, कमेंट आते हैं कि जी हम बेटर हो रहे हैं, हम बेटर हो रहे हैं, हम बेटर हो रहे हैं। तो मन में एक सवाल आता है कि यार मैं इतना लेट क्यों आया। ये तो मुझे शिकायत है आपसे। हाँ, नहीं सर, मुझे अपने आप से शिकायत है कि मुझे अगर मैं कारण बन सकता हूँ ऐसे लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए, तो मुझे बहुत पहले ये स्टेप उठाना चाहिए था और उन तक पहुंचना चाहिए था। सर थोड़ा सा ठीक करूं सर, जी। कारण नहीं, आप लोगों की जिंदगी के निवारण है। सर कारण तो परेशानी के बहुत हैं सर, आप निवारण बन जो भी है सर, हम्म, तो आज मैं उनके लिए दो अच्छा, लाइनें बहुत बढ़िया सर। बोल रहा हूँ सर। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, के जैसे मंदिर में ला दिए कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में ला दिए के जैसे मंदिर में ला दिए कि तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों की धूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में ला दिए कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में ला दिए कि। ये गाना आप जब जब गाते हैं तो मुझे लगता है इसका एक लूप बना लूं और ये गाना बार बार रिपीट होके चलता रहे। सर बहुत अच्छा लगता है, और जब आप भावनात्मक तौर पे जुड़ते हैं लोगों के साथ, मानिए मैजिक हो जाता है। ये मैजिक अगले शुक्रवार शाम 6 बजे फिर होगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। मुस्कुराते रहिए, सेहतमंद रहिए, दुरुस्त रहिए। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहा हूँ, लेकिन इल्तिजा वही है कि अपने सवालों को स्पष्ट तौर पे अपने नाम और पते के साथ भेजेंगे तो फिर मजा और आएगा। और जो आप लगातार मुझसे फेसबुक पे, इंस्टा पे महेश जी का नंबर मांगते रहते हैं, वो नंबर हम इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में भी पिन करते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मांगेंगे तो मैं नंबर जरूर दूंगा आपको। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमको शामिल रखिए। अगले शुक्रवार शाम 6 बजे का टाइम फिक्स रखिए, मैं, सर और मैम तीनों मिलेंगे आपसे। बहुत प्यार करता हूं मैं आपसे।